हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट Deloitte एंड टेक महिंद्रा हायरिंग्स। ठीक है, बिकॉज दोनों की जो डेडलाइंस हैं वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर बॉम्ब ड्रॉप हो सकता है और किसी भी वक्त हमें देखने को मिल सकता है Deloitte एंड टेक महिंद्रा की तरफ से असेसमेंट्स के मेल। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस Deloitte एंड टेक महिंद्रा, we will start with one by one and we will talk about only facts. Also यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मैंने एक हायरिंग पोस्ट करी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। लास्ट हायरिंग है वो, सो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिलॉयट की जो सपोर्ट इंजीनियर की हायरिंग है वो उन्होंने अनाउंस करी है। तो आप उसमें अप्लाई कर देना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ में आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो और उसको जरूर देखना। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डिलॉयट एनएलए। सो डिलॉयट एनएलए की जो डेडलाइंस है वो क्लोज हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने डिलॉयट एनएलए में आई होप रजिस्ट्रेशन तो किया ही होगा। सो जो 2025 बैच वाले बच्चे थे वो यहाँ पर इसमें एलिजिबल थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो नाउ जो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है एंड ये अब दोबारा कभी ओपन नहीं होगी। अब ये टोटल क्लोज है आपकी हायरिंग। ठीक है, अब ये दोबारा ओपन नहीं होगी, बट इट कैन बी इन 1 to 2 फेजेस। ओके, 1 to 2 फेजेस में यहाँ पर आपकी हो सकती है ये वाली टोटल हायरिंग, बट मोस्टली ये जो हायरिंग है ये एक फेज में ही होती है। एंड अगर इसके प्रोसेस की हम बात करें तो इसकी जो प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन है। इसमें जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है वो यहाँ पर आपका वर्चुअली कंडक्ट कराया जाता है। जो आपका इंटरव्यू है वो भी यहाँ पर आपका जो वर्चुअली है वही कंडक्ट कराया जाता है। बट नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की, तो जो पहले जैसे एनएलए में देखा गया है वो ऐसा है कि इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग का सीन है वो सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये रहता है कि जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। जैसे अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है ना कि 7 CGPA चाहिए, तो अगर 7 CGPA में अगर आपके अगर मान लो कि 6.99 भी अगर आपके सीजीपीए हैं तो ये भी नहीं चलेगा। 7 मतलब 7 रहता है। तो पहला तो एक जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन दूसरी बात आती है, ये लोग खुद से एक चीज मेंशन करते हैं कि आपने अपने रेज्यूम में जो भी स्किल्स हैं और जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, स्किल्स को और कीवर्ड को। ठीक है, सो दो चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, स्किल्स और कीवर्ड। एंड मेजरली इसमें क्या रहता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डिलॉयट में जब रेज्यूम की शॉर्टलिस्टिंग होती है ना तो फुली यहाँ पर ये चीज किया जाता है कि किस लड़के का जो एटीएस है उस हिसाब से जो स्किल्स हैं जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से मैच हो रहे हैं। एंड उस हिसाब से यहाँ पर डेफिनेटली वो लोग शॉर्टलिस्टिंग करते होंगे, बिकॉज जो इनका क्राइटेरिया रहता है केवल उस हिसाब से तो शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। इवन जो रेज्यूम्स होता है उसके एनालिसिस के बेस पर भी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फेज कि जब आपने रजिस्ट्रेशन अब कर दिया है, सो अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो आती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। अब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अभी ये लोग जितना भी टाइम लेते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या एक सप्ताह, उस पूरे पीरियड के टाइम पे अभी क्या हो रहा है, आपके जो रेज्यूम्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस चल रही है। इवन ये चीज आप उनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हो। वेबसाइट पर एक एक चीज वो लोग अपडेट डालते हैं। जब आपके असेसमेंट्स होंगे तो असेसमेंट्स के मेल भी जब आएंगे तो वो लोग वेबसाइट पर अपडेट करते हैं उस चीज को। अभी यहाँ पर किसी को भी जो असेसमेंट्स के मेल है वो नहीं गए हैं। करंटली द शॉर्ट लिस्टिंग फेज इज ऑन। Now talking about the understanding the Deloitte analysis, this is the main thing in which we want to talk about. So first of all, you need to understand the role is analyst trainee. Okay, so ये जो analyst trainee का role है इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिलॉयट में जो दो परमानेंट पोजीशन है वो यहाँ पर होती है एसोसिएट एनालिस्ट एंड एसोसिएट एनालिस्ट के ऊपर जो पोजीशन होती है दैट इज एनालिस्ट। ठीक है, ये दोनों पोजीशंस में डिफरेंस है। जो एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन है यहाँ पर बीसीए बीएससी वाले बच्चों को ऑफर करी जाती है एंड ये वाली जो पोजीशन है ये जनरली आपके बीटेक एमसीए वाले बच्चों को ऑफर करी जाती है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिस्ट ट्रेनी की, तो इसको आप एसोसिएट एनालिस्ट और एनालिस्ट के बीच की पोजीशन बोल सकते हो। ना ये बीसीए बीएससी वाली है ना ये बीटेक वाली है। और ऐसा क्यों है, इसका रीजन होता है इट्स अ प्रोबेशन रूल। ठीक है, सो प्रोबेशन रूल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप डिलॉयट को ज्वाइन करते हो एज एनएलए के थ्रू, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन एज अ एनालिस्ट ट्रेनी होता है। ठीक है, एज अ एनालिस्ट ट्रेनी। नाउ व्हाट इज दिस एनालिस्ट ट्रेनी, सो दिस इज बेसिकली अ 1 ईयर प्रोबेशन रोल। ठीक है, 1 ईयर आपका इसमें प्रोबेशन रोल होता है एंड उस हिसाब से आपकी यहाँ पर चीजें रहती है कि आपको 1 साल पहले डिलॉयट में काम करोगे आप एंड 1 साल के बाद यहाँ पर डिलॉयट में आपको परमानेंट किया जाता है। एंड ऑल्सो द कंडीशन ऑफ डूइंग कैंडिडेट परमानेंट इज सब्जेक्ट टू कि उस टाइम पे डिलॉयट क्या डिसीजन लेती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ ये जो प्रोबेशन पीरियड है आपका, इसके बारे में अगर हम बात करें, सो इसके बाद जब इसमें जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है डिलॉयट प्रोवाइड्स ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दिस रोल, उसका रीजन ये है कि इसके बाद आप बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते हो फॉर योर एनालिस्ट।
नाउ जो एनालिस्ट होता है उसकी जो पे पैकेज है दैट इज 7.3 LPA। सो एज अ एनालिस्ट ट्रेनी टू एनएलए आप एनालिस्ट आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे से होता है इस रोल में, इफ यू आर डूइंग गुड इन डिलॉयट। ओके, सो दिस इज द वन ग्रेट थिंग। ओके, द डिलॉयट एनएलए हायरिंग टेक्स अराउंड 1 मंथ टू कंप्लीट। इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट है, जो टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर फटाफट होते हैं, और जनरली टेस्ट के बाद यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं वो आपको विद इन 1 वीक टू 2 वीक्स में देखने को मिलते हैं। एंड द प्रोसेस इज वर्चुअल, तो प्रोसेस यहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ है, किसी को भी ट्रैवलिंग वगैरह की दिक्कत नहीं आती है। जो पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर वर्चुअली कंडक्ट कराई जाती है, अराउंड 1 मंथ में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। बट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स आफ्टर केयरफुल एनालिसिस इट कैन टेक अराउंड 2 मंथ्स फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स। ओके, सो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर डिलॉयट एनएलए की, तो यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्च 15 तक जो डिलॉयट एनएलए है उसका ऑलमोस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर वगैरह होके सब कुछ जो प्रोसेस है वो खत्म यहाँ पर हो चुकी होगी। एंड यू कैन एक्सपेक्ट जो इंटरव्यूज वगैरह के मेल है या जो भी है दैट आप मान सकते हो कि फेब्रुअरी फर्स्ट वीक तक जो इंटरव्यूज के मेल्स हैं वो फेजेस में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूज है वो यहाँ पर मल्टीपल फेजेस में होते हैं। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट, एंड जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह की जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपकी जो जनवरी में यहाँ पर खत्म हो जाएगी। एंड यू कैन एक्सपेक्ट द ऑनलाइन असेसमेंट वेरी सून, हो सकता है कि अभी 3-4 दिनों में या 5 दिनों में यू विल गेट द ऑनलाइन असेसमेंट्स लिंक। ओके, देन डिलॉयट ओनली शॉर्टलिस्ट कॉलेज बेस्ड ऑन रेज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डिलॉयट ओनली शॉर्टलिस्ट कॉलेज बेस्ड ऑन रेज्यूम। देखो होता क्या है कि यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं, ये कॉलेज बेस्ड कॉमा रेज्यूम है। सो यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बार जो डिलॉयट एनएलए की हायरिंग है ये ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस है। तो उसमें होता क्या है ना कि काफी सारे कॉलेजेस में भी डिलॉयट आ रखी है। सो सीन क्या बना है यहाँ पर, जैसे ऑफ कैंपस में आप लोगों ने अप्लाई किया जिसमें प्लेसमेंट सेल का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, अगर आपने ऐसे अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर बढ़ती हैं। एंड अगर प्लेसमेंट सेल का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, अगर डिलॉयट आपके ऑन कैंपस में भी आती रही है, अगर आपके प्लेसमेंट सेल से सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग है वो यहाँ पर डेफिनेटली जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। देन डिलॉयट एलिमिनेशन रेट इन ऑनलाइन असेसमेंट इज हाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ऑनलाइन असेसमेंट है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ डिलॉयट एनएलए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमिनेशन हैं डिलॉयट एनएलए के वो इंटरव्यूज में नहीं होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट में होते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर वेरी गुड इन डिलॉयट एनएलए असेसमेंट, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि जनरली जैसे कि अगर हम उस हिसाब से बात करें तो जैसे कि डिलॉयट के जो कोडिंग क्वेश्चन है उसको भी वो बिल्कुल कभी भी डायरेक्ट फॉर्म नहीं करते। तो जनरली जो देखा गया है ना कि काफी ज्यादा स्टोरी वगैरह बना के वो डिलॉयट के जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के वो फॉर्म करते हैं, जिससे भले ही असेसमेंट वर्चुअल हो रहा है बट जो कैंडिडेट है उसकी जो स्किल्स है वो पूरी तरीके से आपकी जो है वो जज करी जाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हल्के में ले सकते हो इस चीज को कि नहीं डायरेक्ट वर्चुअल है तो आराम से हो जाएगा, नहीं। जबकि डिलॉयट एंडली का जो असेसमेंट है उसका डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक होता है, एंड इवन काफी बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो एलिमिनेशन रेट है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ विल बी वेरी वेरी हाई। ऑल्सो डिलॉयट एंडली में कोई भी जेंडर वाली बायसनेस नहीं है कि फीमेल है या मेल है उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इट्स टोटली ऑन योर स्किल्स, योर परफॉर्मेंस, सब कुछ उसी पर डिपेंड यहाँ पर करता है। देन आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए डिलॉयट के लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि यू शुड मोर फोकस ऑन टेक्निकल। अगर आप देखोगे तो डिलॉयट में टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 30 MCQs आपसे पूछे जाते हैं विच इज ऑन CS टेक। ऑल्सो यहाँ पर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो एक ये जो सेगमेंट है ये काफी हैवी सेगमेंट है। अगर आप ये 2 कोडिंग क्वेश्चन और ये 30 MCQs वगैरह पार्ट वगैरह अगर आप अच्छे से इसमें परफॉर्म करते हो तो एक चांसेस जो रहते हैं वो हाई हो जाते हैं। बाकी फिर आपका वही होता है, आपकी क्वांट वगैरह आती है ना, और आपकी जो रीजनिंग वगैरह आती है वो तो आपका रहता ही है। सो उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो उसका जो लेवल है वो तो रहेगा ही। बट जो मेन चीज है ये आपका 30 MCQ एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन, दिस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग आई वुड सजेस्ट कि आप कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। कोडिंग को यू शुड प्रिपेयर वेरी गुड। ऑल्सो यू कैन यूज मॉक टेस्ट फॉर असेसिंग योर परफॉर्मेंस। सो व्हाट इज मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट मतलब जिसमें टाइमर के साथ आपको जैसा असेसमेंट में इन्वायरमेंट होता है वही इन्वायरमेंट उसमें यूज होता है, एंड दैट जजेस यू कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, आपने क्या स्कोर किया है ना। सो मॉक टेस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन परचेज दैट। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा मॉक टेस्ट की लिंक, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। सो जो आपकी टेक महिंद्रा कंपनी है, इट इज टेक महिंद्रा। ओके, सो इसकी भी जो डेडलाइन है क्लोज हो चुकी है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द शॉर्ट लिस्टिंग, एंड
टेक महिंद्रा का जो शॉर्ट लिस्टिंग रेट है वो डिलॉयट एनालिस्ट से काफी ज्यादा हाई है। मतलब अगर आपने टेक महिंद्रा में अप्लाई किया है तो डिलॉयट एनालिस्ट से तो काफी ज्यादा हाई चांस होते हैं इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होने के। एंड टेक महिंद्रा में आप बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग, दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी डेडलाइन क्लोज हुई है एंड विद इन 1 वीक यू कैन एक्सपेक्ट योर होल शेड्यूल फॉर असेसमेंट। आपका जो असेसमेंट है आपको एक मेल आता है टेक महिंद्रा इवेल्युएशन प्रोसेस करके, आपको एक ऐसा मेल आएगा टेक महिंद्रा इवेल्युएशन प्रोसेस करके, ऐसा एक मेल आता है एंड उसमें यू विल गेट योर फुल शेड्यूल। ठीक है, फुल शेड्यूल आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये जो टेक महिंद्रा है इसमें आपका ये वाला सीन रहता है। ऑल्सो टेक महिंद्रा में अगर हम बात करें तो इसका जो असेसमेंट्स हैं राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक होते हैं इसमें, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। बट ये जो फुल शेड्यूल है जैसा मैंने आपको बताया ये आपको विद इन जनरली 1 वीक रिसीव हो जाता है। इसका जो शॉर्टलिस्टिंग रेट है वो यहाँ पर डेलोइट से हाई है। दूसरी बात, अगर इसकी शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है एंड बच्चे जिनका रेज्यूम मीडियम लेवल भी है, ठीक ठाक है, दे कैन एक्सपेक्ट द शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम टेक महिंद्रा, बिकॉज ये लोग शॉर्टलिस्टिंग में ज़्यादा एलिमिनेशन तो नहीं करते हैं बट बाद के राउंड्स में फिर एलिमिनेशन जो है वो रेट बढ़ती चली जाती है। नॉट टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा, सो इसके बारे में जैसा हम बात कर रहे थे राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक ये डिवाइडेड रहता है। एंड इसके राउंड्स में क्या होता है कि चूंकि राउंड्स काफी ज्यादा हैं, लाइक आपका राउंड 1 क्लियर होता है तो आपको राउंड 2 आता है, फिर राउंड 3 आता है। सो दैट्स वाई होता क्या है यहाँ पर जो एलिमिनेशन रेट है वो एकदम से पहले राउंड का तो उतना ज्यादा नहीं है, एलिमिनेशन रेट तो लो है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एलिमिनेशन होता जाता है एंड उस चक्कर में धीरे धीरे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फिल्टर आउट होते हैं। सो आपको एक बस ये रखना है कि आपके जितने भी राउंड्स हैं उसमें आप मीडियम स्कोर कर पाओ। इफ यू आर स्कोरिंग मीडियम, मतलब मीडियम लेवल का अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका ठीक ठाक हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मीडियम भी स्कोर कर रहे हो दैट इज गुड, दैट इज गुड इनफ टू डिफेंड टेक महिंद्रा। ठीक है, सो बहुत ज्यादा हाई की जरूरत नहीं है बट हर राउंड्स में मीडियम स्कोर होना चाहिए। सो टेक महिंद्रा प्रोवाइड एएससी पोजीशन, टेक महिंद्रा प्रोवाइड सुपर कोडर पोजीशन। यहाँ पर दो पोजीशन की लड़ाई है। अगर आपका परफॉर्मेंस नॉर्मल रहता है बट आप असेसमेंट्स को क्लियर कर लेते हो देन आपको एएससी का जो पोजीशन है वो देखने को मिलती है। बट इफ योर स्कोर इज वेरी गुड, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, यू गो फॉर सुपर कोडर। सो आपको जो ऑलरेडी है सुपर कोडर के लिए टेस्ट का एक अलग मेल आ जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपकी रैंकिंग बढ़िया है। एंड सुपर कोडर में दे प्रोवाइड 5.5 एलपीए विच इज अ वेरी गुड ऑफर पे पैकेज। सो दिस यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड कि यहाँ पर जो सुपर कोडर है उसका जो हायर पैकेज है उसके लिए आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। बट इसके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कोडिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज सुपर कोडर के लिए एक जनरली कोडिंग टेस्ट लिया जाता है, लेवल थोड़ा हाई है। और सुपर कोडर के लिए आपका ये रहता है कि मतलब अगर आप टेक्निकल साइड पे ज्यादा मजबूत हो तो डेफिनेटली सुपर कोडर के लिए आपको कंसीडर किया जा सकता है। देन कट ऑफ इज लो फॉर ऑल राउंड, तो ये इसका मेन चीज है कि कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं होता। तो अगर आप मीडियम परफॉर्मेंस कर रहे हो हर राउंड में तो टेक महिंद्रा में आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। इंटरव्यू राउंड्स कैन बी फिजिकल, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। टेक महिंद्रा में जो आपके इंटरव्यूज हैं वो फिजिकल हो सकते हैं। कभी कभार टेक महिंद्रा वर्चुअल भी लेती है और कभी कभार फिजिकल भी लेती है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन टेक महिंद्रा के क्या उनका सीन है, बट ऑनलाइन असेसमेंट्स आर वर्चुअल। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि जो आपके ऑनलाइन असेसमेंट है वो वर्चुअल होंगे, बट एक बार आप जब क्लियर कर लेते हो योर इंटरव्यूज विल बी फिजिकल। एंड इट कैन टेक अप टू 2 मंथ्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। टेक महिंद्रा की प्रोसेस थोड़ा सा और ज्यादा टाइम ले लेती है कंप्लीट होने के लिए। इसके जो इंटरव्यूज हैं वो मल्टीपल फेज में आते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि बाय मार्च एंडिंग आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से आपको खत्म होती हुई दिखेगी। अदरवाइज जो इसके इंटरव्यूज हैं वो काफी टाइम तक चलते रहते हैं एंड फाइनल जो आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होकर जो ज्वाइनिंग कहते हैं आप मार्च के बाद ही इसमें एक्सपेक्ट करोगे या मार्च एंड तक आप एक्सपेक्ट करोगे। सो इट्स अ लेंदी प्रोसेस बिकॉज राउंड भी 5 हैं एंड जो इंटरव्यूज हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेते हैं। सो मार्च या मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके ऑनबोर्डिंग या डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो आपकी चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जो पूरी प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। So this is all about Tech Mahindra. I hope you guys like this video. Thank you so much for watching.